सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए यम द्वितीया का चतुर्मुखी दीप का उपाय लेकर के आए हैं। यम द्वितीया के दिन अर्थात 15 नवंबर 2023 में 15 नवंबर को यम द्वितीया पड़ रहा है। दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया मनाया जाता है और यह कार्तिक मास में यम द्वितीया का जो त्योहार होता है, इस दिन इस नक्षत्र में अगर चतुर्मुखी दीप का यह उपाय किया जाता है तो घर की मृत तुल्य कष्ट को भी दूर किया जा सकता है। और ऐसी मान्यता है कि घर में असामयिक मृत्यु, रोग, दोष, एक्सीडेंट से कभी होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान यम का ही यह त्योहार है। यम सूर्य के पुत्र हैं और यमुना सूर्य की पुत्री हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन यम भगवान अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं और दोनों बहन भाई इतने प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यमुना अपने भाई को देखकर इतना प्रसन्न होती हैं तो भगवान सूर्य भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य भी प्रसन्न होते हैं कि उनका पुत्र और पुत्री दोनों प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान सूर्य और यम अर्थात यमराज जो मृत्यु के देवता हैं और यमुना जो यमुना नदी का नाम आप सुनते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि यम भगवान ने देखा कि उनकी बहन खुश है तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि जो भी विधि विधान से मेरी पूजा करेगा और इस दिन जो भी अपनी बहन के घर जाएगा, चतुर्मुखी दीप अपने घर पर जलाएगा, तो उसका जो मृत्यु का समय होगा वह भी बढ़ जाएगा। वो कभी भी असामयिक मृत्यु से नहीं मरेगा, उसको मृत्यु का भय नहीं आएगा, उसके घर का रोग दोष कलेश विकार दूर होगा, क्योंकि मृत्यु की बाधा दूर हो जाएगी। तो आज यही उपाय हम लेकर के आए हैं और इस उपाय को करने से घर की जो मृत्यु तुल्य बाधाएं हैं, जो कष्ट है, जो भाग्य की बाधा है, वह भी निवारण हो जाता है और भाग्य का उदय हो जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे इस उपाय को हम सभी बंधु बांधव हमारे साईं परिवार कर सकते हैं, यम द्वितीया का उपाय। क्योंकि 2023 में यम द्वितीया 15 नवंबर को पड़ रहा है। दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया का त्योहार कार्तिक मास में मनाया जाता है। तो आइए जाने उपाय क्या क्या लेना है, कैसे करना है। देखिए, यम द्वितीया के दिन अगर भाई बहन हैं तो वो क्या करें कि भाई को चाहिए अपने बहन के घर जाए और इस दिन बहन के लिए अंग वस्त्र, उनके लिए दान दक्षिणा के रूप में कोई सोना चांदी गहना जो भी आप दे सकते हैं वह लेकर जाएं और कुछ फल फूल लेकर जाएं। और बहन को क्या चाहिए कि भाई को तिलक लगाए और उसका स्वागत करे और उसको अपने घर का बना हुआ भोजन, अपने हाथों का बना हुआ भोजन कराए। तो ऐसी मान्यता है कि भाई की लंबी उम्र हो जाती है, क्योंकि यम जो भगवान थे अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं और इस दिन अगर यमुना में भाई बहन मिलके स्नान करने जाएं तो भी बहुत ही बड़ा महात्म्य है कि भाई बहन दोनों के घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो अगर ऐसा है संभव, आपके आसपास नदी है, यमुना नदी है, तो जरूर जाएं। अगर नहीं है तो गंगा जल घर में है तो गंगा जल ही बाल्टी में डालकर इस दिन सुबह सुबह स्नान करें। और शाम के टाइम आपको क्या करना है, ये उपाय बहनों को करना चाहिए, ये भी ध्यान दें। बहनें चाहे अपने मायके में हो, चाहे अपने घर पर हो, कहीं भी हो, वो क्या करें, अपने भाई के लिए, अपने घर परिवार की समृद्धि के लिए चतुर्मुखी दीप जलाएं। और चतुर्मुखी दीप कैसे, एक दीप ले लें, उसमें क्रॉस दीपक रख ले, मतलब जो बत्ती होती है चारों मुख उस बत्ती का जला दें। जैसे हम दिखा दे रहे हैं आपको चतुर्मुखी दीप, तो इस प्रकार का चतुर्मुखी दीप आप जलाएं। ये दीप कैसे जलाना, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, इसी से आप जला सकते हैं। इस दीप को जलाएं और इस दीप को अपने घर से, जब घर के अंदर से निकलते हैं तो राइट हैंड साइड में, एग्जिट पॉइंट के राइट हैंड साइड में
आप रख दें और यह दीप रात्रि भर जले तो ये यम का दीप होता है। आपकी घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए यह दीप होता है। और चतुर्मुखी दीप जिन घर में जलाया जाता है उस घर में धन, पुत्र, लक्ष्मी, यश, कीर्त, पद, प्रतिष्ठा आती है और ऐसे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार का भाग्य उदय होता है। तो ये जान लें। और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, किसी गरीब को अपने घर भोजन भी कराना चाहिए, क्योंकि गरीब दीन दुखियों को, आपके आसपास जो लोग हों जो वंचित हों, ऐसे लोगों को अगर आप भोजन कराते हैं तो भगवान यम अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इस समय में क्या होता है, भगवान यम का जो स्वभाव होता है वह लचीला हो जाता है। और भगवान यम जो न्याय के देवता हैं, जो आपके जीवन और मरण के ही देवता हैं, आपके जीवन में कब आपका अंतिम समय आने वाला है यम देवता उसका जो है गणना रखते हैं। तो उन देवताओं को आपको नमस्कार करना है कि प्रभु हम अपने मन, क्रम, वचन से सत्यता के साथ जो भी हमारे पास है दान, दक्षिणा, यज्ञ, याजन कराते हैं और आप हमारी रक्षा करें। और मृत्यु तो सबसे बड़ा सत्य है, ये सब जानते हैं, इस धरा से जाना सबको है, लेकिन इस उपाय को करने से असामयिक मृत्यु नहीं होती है। असामयिक मृत्यु मतलब आप समझ लें, जैसे अगर कहीं एक्सीडेंट से मृत्यु होता है, कहीं कोई मिसहैपनिंग होती है, आपके घर में कोई भी असाध्य रोग हो जाता है, ऐसी मृत्यु होती है, या लोगों को रोग व्याधि बाधाएं घेरे रहती हैं और उनका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब निवारण हो जाता है एक चतुर्मुखी दीप जलाने से। और जिन बहनों के भाई हैं उनको अपने घर बुलाएं, या अगर उनका भाई नहीं आ पा रहा है तो बहनें उनके घर जाएं, उनको तिलक, चंदन, मिष्ठान खिलाएं और अपने हाथ का बना हुआ पकवान उनके घर पे ही खिला दें, तो भी उनका मृत्यु तुल्य कष्ट दूर होता है। क्योंकि यह बहन और भाई का ही त्योहार, इसको भाई दूज भी बोलते हैं, यम द्वितीया भी बोलते हैं। तो इस दिन यह उपाय करें। और आज एक बहुत ही खुशखबरी मुझे दीपावली के दिन मिली है, जो यह खुशखबरी आई है, ये आई है छत्तीसगढ़ से, जिनके एक पुत्र की जाब हुई है और उनके पुत्र को दो खुशियां मिली हैं। एक तो जाब हुई, दूसरा उनके पुत्र को ही एक जो है पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई और इनके लिए यज्ञ हुआ था, हवन हुआ था। तो आप सभी लोगों से मैं बार बार बताता भी रहता हूं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई भी बाधा हो, पुत्र पुत्रियों की शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है या आपके घर में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे समय में आपके नाम पर, गोत्र पर जब संकल्प होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। क्योंकि प्रभु की कृपा जब बनती है तो विश्व में कोई ऐसी शक्तियां नहीं है जो आपको रोक सके, आपके भाग्य में बाधा बन सके। इसलिए यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हमारे वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो यज्ञ उस समय के देवी देवताओं के लिए होता था। अग्नि जो है वह देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। इसीलिए हमारे साईं भी एक धूनी जलाते थे और उसी के सम्मुख बैठते थे, उसी ऊदी का हम लोग चंदन लगाते हैं। तो एक चीज और कहेंगे कि हमेशा दीन दुखियों, गरीबों की सेवा करिए, यज्ञ याजन अनुष्ठान कराइए और हमेशा आस्था के साथ, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा करिए, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, किसी भी यज्ञ याजन के लिए वहां संपर्क करिए, हम वीडियो के बीच बीच में लिंक देते हैं। और जिन बंधु बांधवों को किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं तो उस पर आएंगे तो मैसेज कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं हमारे साथ, जो हमारे लायक संभव होगा। आप जो है संकल्प देना चाहेंगे तो आपके लिए मंत्र जप चलेगा, हवन होगा। और इसी प्रकार से
आप लोगों से यही कहेंगे कि जो भी हमारे बंधु बांधव कष्ट में हैं उन तक वीडियो शेयर करिए और हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह जुड़े रहें। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जुड़े रहें और इन्हीं के साथ हम लोग सभी लोग प्रभु की कृपा बने और आगे बढ़ते रहें। हमारा साईं परिवार जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चल रहे हैं उसमें हम सभी लोग तरक्की की तरफ बढ़ें और प्रभु के सानिध्य में रहते हुए बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।